तारीख 18 मई, दिन सोमवार, साल 1998। अमेरिका के जाने माने अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में एक खबर छपती है जिसमें लिखा होता है कि भारत ने हाइड्रोजन बम का परीक्षण कर लिया है। यह खबर जिस वक्त छपी, दुनिया भर के कई देश सन्न रह गए। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि तब भारतीय वैज्ञानिकों ने यह बताया था कि उन्होंने पिछले हफ्ते 5 भूमिगत टेस्ट किए हैं, जिनमें से एक हाइड्रोजन बम भी था। इस दावे के बाद पूरी दुनिया में भारत के इस हाइड्रोजन बम की टेस्टिंग को लेकर सवाल उठने लगे। हर कोई हैरान था कि भारत ने यह परीक्षण कब और कैसे कर लिया। हालांकि इस परीक्षण के बाद खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और वैज्ञानिकों ने कहा था कि अब हमने बड़ा बम बनाने की क्षमता हासिल कर ली है। आखिर ये बड़ा बम का इशारा क्या हाइड्रोजन बम था? नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नवभारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब इतने सालों के बाद एक बार फिर हाइड्रोजन बम चर्चा में है, क्योंकि ट्रंप ने हाल ही में दावा किया कि पाकिस्तान फिर से परमाणु बमों का परीक्षण कर रहा है। संभवतः इस दावे में अगर जरा भी सच्चाई है तो ये भारत के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स ने अब हाइड्रोजन बम बनाने की चर्चा शुरू कर दी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब वक्त आ चुका है जब भारत को हाइड्रोजन बम बना लेना चाहिए। इस वक्त जब पूरी दुनिया एटम बम, परमाणु हथियारों की बात कर रही है, तो ऐसे में हाइड्रोजन बम की चर्चा ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। सवाल यही है कि आखिर हाइड्रोजन बम क्या चीज है, ये कितना ताकतवर होता है, ये आम परमाणु बम से कितना ज्यादा घातक है, और क्या पाकिस्तान के पास कोई हाइड्रोजन बम है? दरअसल अमेरिका की केंद्रीय जांच एजेंसी यानी CIA ने 2014 में एक सीक्रेट फाइल उजागर की थी। उनमें 19 मई 1989 के एक इंटरव्यू का जिक्र किया गया, जिसमें CIA के डायरेक्टर विलियम H. वेबस्टर ने कहा था कि ऐसे संकेत हैं कि भारत हाइड्रोजन बम बना रहा है। उन्होंने परमाणु बम विस्फोटक किए जाने की चेतावनी भी दी थी। उनकी बात सही साबित हुई और भारत ने 10 साल बाद ही परमाणु टेस्ट भी कर लिया। अब यह समझ लीजिए कि हाइड्रोजन बम आखिर है क्या। हाइड्रोजन बम एक प्रकार का थर्मोन्यूक्लियर बम है, जिसे सीधे शब्दों में कहें तो परमाणु हथियार तकनीक का एडवांस वर्जन। भारतीय वैज्ञानिकों ने मई 1998 में 5 परमाणु परीक्षण किए थे। इनमें हाइड्रोजन बम के विस्फोटकों को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों ने अपनी सर्वोच्च उपलब्धि माना था। इन टेस्ट के बाद गर्व से भरे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि अब हमारे पास एक बड़ा बम बनाने की क्षमता है, और इसी बड़े बम के इशारे को हाइड्रोजन बम नाम दिया गया। उपमहाद्वीप में इसके बाद हुए विस्फोटकों के खेल ने भारत का हाइड्रोजन बम उसे पाकिस्तान से कहीं आगे लेकर चला गया। भारतीय वैज्ञानिकों ने उस वक्त दावा किया कि उनके 5 परमाणु परीक्षणों की कुल क्षमता 58 किलो टन थी। 1 किलो टन विस्फोटक ऊर्जा यानी 1000 टन TNT यानी ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन के बराबर होती है, जो एक कार्बनिक यौगिक है। यह पीले रंग का बेहद खतरनाक विस्फोटक है। वहीं अकेले हाइड्रोजन बम की क्षमता 45 टन थी। 1 नवंबर 1952 को अमेरिका ने दुनिया का पहला हाइड्रोजन बम टेस्ट किया था। उस वक्त 5 किलोमीटर चौड़ा एक विशाल चकाचौंध कर देने वाला सफेद आंख के गोले ने आसमान को ढक लिया था। अब यह जान लीजिए कि हाइड्रोजन बम आखिर कितना ताकतवर होता है। आर्म्स कंट्रोल सेंटर .org के अनुसार एक हाइड्रोजन बम करीब 1000 परमाणु बम जितना शक्तिशाली होता है। अगर एक परमाणु बम नागासाकी जैसे छोटे शहरों को ध्वस्त कर सकता है, तो एक शक्तिशाली हाइड्रोजन बम मिनटों में पूरे न्यूयॉर्क शहर को तबाह कर सकता है, जिसमें लाखों लोग मारे जा सकते हैं। सैन्य हलकों में इस बम को सिटी बस्टर के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय परीक्षण से पहले अमेरिका के अलावा केवल 4 अन्य देशों, पूर्व सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन ने हाइड्रोजन बम विस्फोट किए थे। अब यह समझिए कि परमाणु बम और हाइड्रोजन बम में आखिर अंतर क्या होता है। दरअसल हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन यानी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया की वजह से होता है। इसमें बड़ी मात्रा में एनर्जी निकलने की वजह से एक बड़ा विस्फोट होता है, यानी इसमें 2 या 2 से अधिक हल्के परमाणु नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं, जिससे बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। वहीं परमाणु बम विस्फोटक के पीछे न्यूक्लियर फिशन यानी नाभिकीय विखंडन होता है, जिसमें एक परमाणु नाभिक जैसे कि यूरेनियम न्यूट्रॉन के बमबारी से 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों में विभाजित हो जाता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा के साथ साथ न्यूट्रॉन और अन्य कण जैसे अल्फा, बीटा, गामा
किरणें भी निकलती हैं। यही वजह है कि हाइड्रोजन बम परमाणु बम से ज्यादा विनाशकारी होता है। 2024 की सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास मौजूदा 170 परमाणु बम है, जो भारत से सिर्फ 2 कम है। इन बमों की ताकत ज्यादातर 3 से 50 किलो टन के बीच है। पाकिस्तान के पास हाइड्रोजन बम होने का कोई ठोस सबूत नहीं है और उसके ज्यादातर बम नाभिकीय संलयन पर आधारित हैं, जो भारत के बमों से कम ताकतवर हैं। 1998 में पाकिस्तान ने 6 परमाणु टेस्ट किए थे, जिनमें सबसे ताकतवर बम 25 से 40 किलो टन का था। यानी पाकिस्तान के बम भारत के बमों की तुलना में कम नुकसान कर पाएंगे। पाकिस्तान को अगर जंग के दौरान लगता है कि वो युद्ध में हार रहा है, तो वो पहले परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है। ये रणनीति भारत के लिए खतरा साबित हो सकती है, लेकिन भारत के S-400 जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के हमलों को नाकाम भी कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।